गुरुदेव हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर अनीता माता जी, सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृपा बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी 10 नाम अपराध भी बोलो। हरे कृष्णा हरे जी माता जी, जी। 10 नाम अपराध में पहले नंबर पर आता है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरे नंबर पे आता है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर या उनसे भिन्न समझना। तीसरे पे आता है आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 नंबर पे आता है वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5 नंबर पर हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6 नंबर पे आता है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7 नंबर पे आता है पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। 8 नंबर पे आता है हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। 9 नंबर पे आता है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। और 10 नंबर पे आता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बहुत माता बहुत जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, बहुत हरे कृष्ण, बहुत हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जुमा माता जी, नीलम माता जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण, गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण, प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण, भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण, प्रणाम। सभी भक्तों को हरे हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण, जी। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों को सबको। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण सबको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी हरे। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। ओके जी। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी हम हरे आगे कृष्ण। बढ़ते हैं सेशन में। तो कल हमने क्या चर्चा की थी, कौन बताने वाले हैं आज? गुरु जी अनीता आज माता जी मेरी टर्न है बताएंगे। गुरु जी। हाँ अनीता, हाँ हाँ बोलो अनीता। हाँ कल हमने 12वां अध्याय बताया था आपने, जिसमें बताया था भक्ति करने के होते हैं। आपने शुरुआत में बताया था कि 5 प्रकार के भक्त होते हैं। सबसे निम्नतम स्तर पर होते हैं वो होते हैं निर्विशेषवादी, जो भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं। उसके ऊपर आते हैं देवताओं की पूजा करने वाले, और फिर उनके ऊपर आते हैं विश्व रूप की पूजा करने वाले, मतलब जो भगवान को, श्री कृष्ण को शक्ति रूप में पूजते हैं। उनके ऊपर आते हैं मिश्रित भक्ति करने वाले, जो भगवान की भक्ति के साथ साथ भौतिक इच्छाएं भी रखते हैं।
और सबसे उच्चतम स्तर पर आते हैं शुद्ध भक्त, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं बिना किसी भौतिक इच्छा के। मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति में जाने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना होगा। इसमें आपने प्रभुपाद और तमाल कृष्ण महाराज का उदाहरण दिया था, जिसमें प्रभुपाद ने कैरी और आम के पेड़ का उदाहरण दिया। जैसे उन्होंने बताया कि एक कैरी के होती है, लेकिन अगर आम के पेड़ जो भी वो रसीला आम है। हम मिश्र भक्ति कर रहे हैं, किंतु अगर हम शुद्ध भक्तों के संग जुड़े रहेंगे तो एक दिन हम भी शुद्ध भक्ति करने लगेंगे। इसके बाद श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि 2 तरह के लोग आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, एक जो आपकी पूजा करने वाले हैं और दूसरे निर्विशेषवादी। उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? इसमें फिर आपने उनकी आपने बताया था बताने दूसरा मतलब जिम्मेदारी है। आवाज कट रहा है अनीता, तब आवाज कट रहा तुम्हारा। हरे कृष्णा, आ रहा है आवाज? हाँ अभी आ रहा है, पहले आवाज कट रहा था। हाँ बोलो। फिर अर्जुन ने भगवान से कहा कि योग का पूर्ण ज्ञाता कौन है? इस पर भगवान एक भक्त या निराकारवादी ध्यानी। तब भगवान इसमें बताते हैं कि मुझे भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ में एक उदाहरण आपने बताया था कि भगवान वैकुंठ में बैठे रहते हैं, उनके सर में दर्द होता है। तब नारद मुनि वहां जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या पीड़ा है? तब भगवान कहते हैं मेरे सर में दर्द है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है? तब भगवान बताते हैं कि अगर मेरे किसी भक्त की चरण धूलि मुझे मिल जाए तो मेरी पीड़ा खत्म हो जाएगी। तब नारद मुनि सभी भक्तों पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं। फिर शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी भी मना कर देते हैं। ऐसे सभी देवी देवता मना कर देते हैं। फिर नारद जी फिर वापस भगवान के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि किसी ने भी धूलि नहीं दी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम वृंदावन गए? तब नारद जी वृंदावन जाकर गोपियों से ये बात कहते हैं, तो गोपियां खुशी खुशी अपनी चरण धूलि दे देती हैं। तब नारद जी कहते हैं कि क्या तुम्हें ज्ञात है इसका क्या परिणाम होगा? तब गोपियां कहती हैं कि हाँ हमें पता है, अगर हमारी चरण धूलि कृष्ण के माथे पर लगेगी तो इससे हमें नरक में वास मिलेगा, किंतु अगर हमारी चरण धूलि से श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी आराम मिलता है तो इसके लिए हम करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार हैं। तब भगवान कहते हैं कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के योग में रहता हूँ, मैं तो भक्त के हृदय में रहता हूँ। फिर भगवान ने बताया कि जो निराकारवादी हैं वो भी अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा फिर दोनों में फर्क क्या है? फिर भगवान ने बताया कि निराकारवादी मेरी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, जैसे शिशुपाल। इसके बाद आपने 5 प्रकार की मुक्ति बताई थी। पहले नंबर पे आती है सालुक्य, जो वैकुंठ में निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सामीप्य, भगवान के समीप रहते हैं। तीसरे नंबर पे सारूप्य, भगवान के जैसा रूप। 4 नंबर पे आती है साष्टी, भगवान के जैसा ऐश्वर्य। और 5 नंबर पे आती है सायुज्य, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ये सब भगवान के ऑफिस है, लेकिन हमें तो ऑफिस में नहीं जाना, हमें तो भगवान के घर में जाना है। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति करनी है, मुक्ति नहीं चाहिए हमें भगवान के ऑफिस में जाना है। इसी तरह फिर आपने एक ट्रेन का उदाहरण दिया था कि जैसे रात के अंधेरे में अगर दूर से आती ट्रेन को देखें तो सिर्फ एक रोशनी दिखाई देती है, तो इन पहले बार में व्यक्ति उसे सिर्फ एक रोशनी बताता है। जैसे निराकारवादी भगवान को सिर्फ रोशनी समझते हैं। फिर अगर उसे दोबारा देखने को कहा जाए तो फिर वो देख के आता है कि नहीं, भगवान ट्रेन में डब्बे भी हैं, इंजन भी है और रोशनी भी है। इसी तरह होते हैं अष्टांग योगी, जो भगवान को परमात्मा रूप में समझते हैं। फिर अगर उसे दोबारा देखने को भेजा जाए प्लेटफॉर्म पे रुकने के बाद ट्रेन को, तो फिर वो देखता है कि नहीं, इसमें तो लोग भी बैठे हैं। वो होती है कंप्लीट नॉलेज। और एक कंप्लीट नॉलेज होती है एक भक्त के पास, जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो वृंदावन में रहते हैं, उनके पिता का नाम नंद बाबा है, उनकी माता यशोदा है, उनके भैया बलराम जी हैं। ऐसे तरह नॉलेज रहती है। 3 साक्षात्कारी बताए थे आपने। ब्रह्म साक्षात्कारी, जिनकी समझ होती है निर्विशेष की, उनका मार्ग ज्ञान का होता है और उन्हें परिणाम में ब्रह्म साक्षात्कार मिलता है और उनका गंतव्य होता है निराकार ब्रह्म ज्योति। दूसरे नंबर पे आते हैं परमात्मा साक्षात्कारी, उनकी समझ होती है अंतर्यामी रूप में, उनका
मार्ग ध्यान का होता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और वो उन्हें भी निराकार ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं भगवान साक्षात्कारी, जिनकी समझ होती है भगवान के षड ऐश्वर्यों में। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। निराकारवाद के अनेक रूप बताए थे। उसमें फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकारवाद का मार्ग बहुत कठिन है, इसका ध्यान लगाना बहुत कठिन है। फिर अर्जुन पूछता है तो क्या भक्ति आसान है? भगवान कहते हैं हाँ आसान है, और बुद्धि ये और बहुत जल्दी तुम इससे मुझे प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जो भक्ति करता है उसका मैं स्वयं हाथ पकड़कर इस संसार से बाहर निकालता हूँ, पर अन्य मार्ग पर चलने वालों को खुद संघर्ष करना पड़ता है। इसमें आपने अकबर और बीरबल का उदाहरण दिया था। अकबर एक बार बीरबल से पूछता है कि तुम्हारे भगवान इतने सर्वशक्तिमान हैं तो वो खुद क्यों आते हैं? तब बीरबल ने अकबर से कहा कि आप चलिए नौका विहार करने चलते हैं और आप अपने पुत्र को भी साथ ले लेना। जैसे ही नौका नदी के किनारे पर आती है, बीरबल अकबर के पुत्र को धक्का दे देते हैं, तो उसे बचाने के लिए अकबर खुद छलांग लगाते हैं। तब बीरबल बोलते हैं कि बादशाह इतने सारे सैनिक थे तो आपने स्वयं क्यों छलांग लगाई? तब अकबर बोलता है कि क्योंकि ये मेरा खुद का पुत्र है, इसे मैं नहीं बचाऊंगा तो दूसरा कौन बचाएगा? तब बीरबल बोलते हैं कि ऐसे ही हम सब भगवान के पुत्र हैं और इस संसार में गिरे हुए हैं, इसलिए भगवान खुद हमें बचाने के लिए आते हैं, किसी और को नहीं भेजते। और इसमें इसी के साथ साथ आपने इसमें इसी का एक और उदाहरण बताया था, भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा। और फिर आपने बताया था कि भगवान के प्रेम की एक हल्की सी छवि जो है वो माता और पुत्र के प्रेम में मिलती है। फिर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपको कौन कितना प्रिय है? तब भगवान ने 4 तरह के भक्ति करने वालों का बताया था, जिसमें सबसे प्रिय बताए थे कि जो अपना मन और बुद्धि भगवान में लगाते हैं वो उन्हें बहुत प्रिय हैं। तब अर्जुन ने पूछा यदि कोई ऐसा न कर सके तो? फिर भगवान ने बोला तो फिर अभ्यास करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। तब फिर अर्जुन ने बोला ये भी ना हो पाए तो? फिर भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करो, दान आदि। और अगर ये फिर अर्जुन ने बोला ये भी ना हो पाए तो फिर भगवान ने कहा कि तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा करो, इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इसके बाद में फिर बीच में रेखा माता जी ने प्याज लहसुन क्यों छोड़ना पड़ता है प्रश्न पूछा था, तो इसमें आपने राहु और केतु की कथा सुनाई थी, जिसमें बताया था कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई है। उसके ये 3 निष्काम कर्म सबसे नीचे का है। इसके ऊपर ज्ञान होता है जिसमें गुरु का आश्रय लिया जाता है। ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होती है जिसमें मन कृष्ण में स्थिर होता है। फिर अर्जुन ने पूछा कि फिर क्या बात है जो एक भक्त को दूसरे भक्त से अधिक आपके लिए अधिक प्रिय बनाती है? तो भगवान ने बताया कि वो होते हैं भक्त के गुण। उनमें से कुछ गुण आपने बताए थे, जैसे किसी से द्वेष नहीं करना, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। और ऐसे भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। और फिर ये सारे गुण प्रभुपाद जी में हमने देखे थे। हरे कृष्णा गुरु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर माता जी, सुंदर बहुत डिटेल के साथ बताया। गुरु जी की कृपा से हुआ, आज मैंने पहली बार बोला है। कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो अमिता ने अच्छा बताया, तो सारे भक्त ऐसे ही बताएंगे। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट है वो जब बोला माता जी, तो सारे भक्त हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग अच्छे ही बोल रहे हैं, तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है कि आप सभी लोग भगवत गीता को सीरियसली ले रहे हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट में कर हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा गुरु जी, साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी या नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? अब आ हरे रही है। कृष्णा। ओके, आ रही आ रही आवाज? आ रही है। ओके,
आ रही है, हाँ अब आ रही है। जी जी, अब आ रही है क्या? ओके। तो बहुत अच्छा है कि इस तरीके से हर भक्त है प्रयास करता है बोलने का। तो 10 मिनट में पूरा अध्याय बताया है ना। तो ऐसे सारे भक्तों ने प्रयास करना चाहिए, अच्छे से अच्छे बता रहे सारे लोग। तो हमारा ये जो आध्यात्मिक पाठशाला है वह, इसका हर एक जो विद्यार्थी है वह भगवत गीता को समझना चाहिए, है ना। ओके। तो परसों हमारा एग्जाम रहेगा 7 से 12 अध्याय के ऊपर। और अभी मेरा एक सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने उस दिन एग्जाम नहीं दिया था, और जो लोग रेगुलरली अटेंड किए थे 1 से 6 अध्याय, और जॉब में होने के कारण वो अटेंड नहीं कर पाए। तो ऐसे अगर लोग रहेंगे और किनको अभी सर्टिफिकेट चाहिए और किनको एग्जाम देना है, वो फिंगर को रेज कीजिए, है ना, थोड़ा सा, ताकि हम शाम को, है ना, शाम को एग्जाम ले सके उन लोगों की जो लोग जॉब होने के कारण पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ओके, ठीक है। तो ओके, कम से कम 17 लोग हैं जो केवल जॉब करने वाले ही रहेंगे, उन्हीं को मैं अलाउ करूंगा इसमें, है ना। जो लोग जॉब नहीं कर रहे, जॉब के कारण नहीं आ पाए, है ना, क्योंकि उस समय पे आप आ सकते थे। तो है ना, आप में से कितने लोग हैं वो जॉब करते हैं, वही फिंगर को रेज कीजिए, है ना, उन्हीं को हम अलाउ करेंगे जी। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए हम एग्जाम लेंगे, क्योंकि पहले से हमने एग्जाम का डेट फिक्स किया था, है ना। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका मैं दे रहा हूँ कि ठीक है, इस एग्जाम में हम सबको अलाउ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम दोबारा एग्जाम नहीं लेंगे। जो वर्किंग है उन्हीं के लिए हम रात को एग्जाम रखेंगे, है ना, सेम डे रहेगा। जैसे अभी सैटरडे के दिन हमारा 7 से 8 में, है ना, 7 से 8 एग्जाम होगा, और 3 से 4 में एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको कल है, ठीक है, कल आपको एग्जाम को देना है। तो जो लोग यहाँ पर, मुझे 17 लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, 16 लोग हैं। तो मेरा उनसे ये रहेगा कि क्या आप में से कितने लोग हैं कल एग्जाम दे सकते हैं, वो फिंगर को रेज कीजिए, और कल ही एग्जाम रहेगा, है ना जी। तो कल है आपका 6 गुरु से जी, आप तो सैटरडे कह रहे थे। नहीं, तुम सुन नहीं रहे हो अच्छे से। मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था 1 से 6 अध्यायों का, जो लोग वर्किंग होने के कारण नहीं दे पाए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोग हैं, कल आपका रात को 7 से 8 बजे आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है, और उसके सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाएंगे। और दूसरा है कि परसों के दिन वर्किंग लोग हैं उनका 7 से 8 बजे, है ना, परसों के दिन एग्जाम होगा 7 से 12 अध्याय के ऊपर। और जो लोग वर्किंग नहीं है ना, जैसे कि 3 से 4 बजे उनका परसों के दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट थे। तो इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई है? ठीक है। हरे कृष्णा तो गुरु जी, जिन कुछ लोगों ने, बोलना चाहते बोल सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ बोलो, हाँ बोलिए। गुरुदेव, जो आपने सर्टिफिकेट के लिए कहा था ना, तो सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट गुरुदेव मेरा नहीं आया है, क्षमा करिएगा, मैंने इसके लिए हैंड रेज किया। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ हाँ ठीक है आपका, हाँ हाँ आपका नहीं आया है क्या? ठीक है, मैं देखता हूँ जी। आपने एग्जाम दिया था। और किसका नहीं आया है? मेरा भी और नहीं किसका आया नहीं है। आया है सर्टिफिकेट? मेरा भी नहीं आया। किनका? ओके, करेक्शन होके नहीं आया क्या? मैंने भेज नहीं दिया था। गुरुजी, मेरा करेक्शन होकर मेरा ही टाइटल का थोड़ा नहीं, ये था। आया ही नहीं। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों का नहीं आया है तो वह मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। तो मैं आपको आज ही शाम को रात तक भेज देता हूँ, ठीक है। आपका नाम, पूरा नाम मुझे भेज दीजिए, ठीक है। तो हरे कृष्णा ये एक प्रभु चीज जी। प्रभु जी, जी। मैंने ना पेपर नहीं दिया था, मैं न्यू ज्वाइन हुई हूँ, अभी मैंने नया ही ज्वाइन किया है, तो मैं कल पेपर देना चाहती हूँ। हाँ, तो तो आप कल दे वर्किंग तो दीजिए। नहीं हूँ मैं, वर्किंग हाँ तो ठीक है, नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को पेपर देना है।
ठीक है, आप कल है रात को 7 से 8 बजे 7 बजे लॉगिन हो जाइए एग्जाम के लिए। पहले 6 अध्याय ठीक है है हम ग्रुप में भेज देंगे और उन्हीं में से प्रश्न आएंगे। पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है प्रभु जो जी। कल के। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि पिछले टाइम जो एग्जाम हुआ था उसी के प्रश्न आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। तो ठीक है, तो इसमें ये अनाउंसमेंट है। और जिनके पेपर चेक जिन्होंने एग्जाम दिया था और सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं या मिले थे और करेक्शन बाकी था, ऐसे मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको शाम तक सर्टिफिकेट दिला देता हूँ। ओके जी, ये हरे कुछ कृष्ण प्रभु अनाउंसमेंट जी, है। धन्यवाद प्रणाम। मेरे मेरे को कुछ बोलना है हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो जी बोलिए। हुआ नहीं है, 1 महीना नहीं हुआ, ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन पैसा अभी भी नहीं दे सकती। तो मैं गांव में आई और इधर नेटवर्क नहीं रहते, लेकिन मैं हैदराबाद 2-3 तारीख को जाऊंगा, उसके बाद होगा क्या? नहीं नहीं, हैदराबाद जाने के बाद अभी वापस एग्जाम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम ऐसे इधर तो ऐसे एग्जाम नहीं लेंगे नेटवर्क अभी क्योंकि बाहर आके होगा। ठीक है, हम देख जी हम जी आप वापस घर पे आने के बाद कॉल कीजिए, ठीक है, 2-3 तारीख को। ठीक है, मैं 2-3 तारीख को जाऊंगा हैदराबाद। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है जी, हरे कृष्ण ओके। गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी। हाँ हरे कृष्णा। गुरु हाँ जी, बोलिए। सुबह के टाइम पे एकदम हो सकता है क्या? हाँ सुबह मॉर्निंग टाइम पे? अ, अभी मॉर्निंग क्योंकि टाइम मेरे में 10 बज जाता है रात को। नहीं, आपने एग्जाम दिया था ना वो 1 से 6 अध्याय मैं का। वॉइस मैसेज। हाँ ठीक है, वॉइस में से हमने पढ़े थे, सुने थे आपका सर्टिफिकेट भी हमने बनाया था, है ना। आपको नहीं अगर आया मिला नहीं कुछ। रहेगा तो आ जाएगा। हाँ हाँ, आपको आ जाएगा, है ना। तो आप मुझे मैसेज कीजिए आपका नाम, तो मैं भेज देते हैं, ठीक है। वॉइस मैसेज के भी हमने एक्सेप्ट किए थे उस समय में, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, आप कल की एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन नहीं देंगे? नहीं, वो 18 में से ही आएंगे जो हमने पहले दिए थे, ओके। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो परसों के दिन हमारा जो एग्जाम रहेगा उसके प्रश्न मैं दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है 7वें अध्याय का, सब लोग लिखिए, इसको लिखिए, वो अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न लिखिए कि अ, भगवान की भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कीजिए। भगवान की भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कीजिए। भगवान की भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी मैं बता रहा हूँ। भगवान, इसका उत्तर मत लिखिए, उत्तर के लिए आप रिकॉर्डिंग ही सुनिए, क्योंकि नहीं तो हमारे प्रश्न कवर नहीं होंगे। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि भगवान की भौतिक शक्ति है 8 है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है जीवात्माएं, ठीक है। तो इसी में वो प्रश्न है, एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, कि भक्ति योग का ज्ञान की विधि या भगवान या भक्ति योग की शुरुआत कौन से इंद्रिय से होती है। भक्ति योग की शुरुआत कौन से इंद्रिय से होती है, ठीक है। तो ये आपको गुरुजी, ये लिखना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताया। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सटेंड करना है, पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। भक्ति योग की शुरुआत कौन से इंद्रिय से होती है, ओके। दूसरा प्रश्न लिखिए अभी कि 7 से 12 अध्याय के नाम लिखिए। 7 से 12 अध्याय के नाम लिखिए। 7 से 12 अध्याय के नाम लिखिए।
तीसरा प्रश्न लिखिए। पुरुष अवतार के नाम और कार्य क्या है? पुरुष अवतार के नाम और कार्य क्या है? पुरुष अवतार के नाम और कार्य क्या है? तीसरा प्रश्न। तो पुरुष अवतार के नाम कौन से हैं? कौन मुझे बताएगा? सबको पता है? जी, सबको पता है ना ये? हाँ जी, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई इनके कार्य हैं। काफी बार हमने चर्चा किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रात को 1 बजे भी आपको कॉल करेंगे तो आप बताना चाहिए है, सो के उठने के बाद ऐसे हाँ 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 बोलो बोलो करके ऐसे, है ना? तो तुरंत आपने बताना चाहिए। तो ठीक है। तो कितने प्रश्न हुए? 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न है जी, चौथा प्रश्न लिखिए कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण नहीं आते हैं? कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण नहीं आते हैं और कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण आते हैं? कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण नहीं आते हैं? कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण आते हैं? ओके, तो इस तरीके से हमने 2 चीजें आपको बताई। ठीक है, तो ये एक ही प्रश्न है। ठीक है गुरुजी, इसका उत्तर वही होगा जो लास्ट टाइम आपने दिए थे सवाल जी में से। जी। 4 प्रकार के लोग कौन नहीं आते शरण? एक है मूढ़ा, दूसरा है नराधम, तीसरा है मायया अपहत ज्ञाना और चौथा है आसुरीम भावम आश्रिता, असुर। और कौन से 4 प्रकार के लोग आते हैं? पहला है आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। ओके, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका वर्णन भी करना है क्या? हाँ वर्णन भी करना। एक लाइन में वर्णन कीजिए, ऐसा भी लिखिए। एक लाइन में वर्णन लिखिए, एक लाइन में वर्णन लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए देवताओं की उपासकों को, देवताओं की उपासकों को अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? देवताओं की उपासकों को अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? देवताओं के उपासकों को अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? okay. कितने प्रश्न हुए टोटल? 5 गुरुजी। 5। ओके, तो अभी हम 8वें अध्याय में जा रहे हैं। तो 8वें अध्याय में लिखिए कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? क्या अंतर है? कौन बताएगा मुझे आप में से? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है? जी हाँ, भौतिक, अच्छा हाँ, तो जी शंभवी, हाँ एक मिनट, शंभवी शर्मा।
हरे कृष्ण सभी को, गुरु जी प्रणाम। भौतिक जगत ये है कि जहाँ हम रहते हैं परिवार के साथ और सभी वायु, हवा, पृथ्वी और इस सब पंच चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इंद्रियों को प्रयोग करते हैं। और आध्यात्मिक से जहाँ भक्ति होती है, मन से बुद्धि से, शुद्ध हृदय से, समर्पण के साथ ईश्वर की भक्ति होती है, वो आध्यात्मिक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरु जी, आध्यात्मिक जगत वो है, आध्यात्मिक जगत पहले तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, और दूसरा जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जो भी कार्य होता है, जो भी भक्ति होती है वो बढ़ती है, उसका आनंद बढ़ता है, घटता नहीं है। और जो भौतिक जगत है इसमें जो सुख है, जो आनंद है, वो समय के साथ घटता है बल्कि बढ़ता नहीं है। ओके, ठीक है। तो इसको लिखिए। पहला है भौतिक जगत ये 3/4 है, मतलब 25% है सृष्टि का, और आध्यात्मिक जगत है 75% है। ये पहला फर्क है, ठीक है। 25% है भौतिक जगत और 75% आध्यात्मिक जगत है। दूसरा लिखिए, भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव रहते हैं। भौतिक जगत में बद्ध जीव रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में मुक्त जीव रहते हैं। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क लिखिए कि भौतिक जगत में भौतिक जगत में सूर्य, चंद्र और बिजली और अग्नि प्रकाशित करती है। भौतिक जगत को सूर्य, चंद्र, बिजली और अग्नि प्रकाशित करती है। आध्यात्मिक जगत को भगवान के शरीर से ही प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहता है। उसके बाद लिखिए, भौतिक जगत में हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ रहता है। भौतिक जगत में हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना रहता है। आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर सच्चित आनंदमय रहता है, सच्चित और आनंदमय रहता है, ठीक है, सच्चित आनंदमय। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। उसके बाद हरे कृष्ण गुरु जी, जो भौतिक जगत है ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि वो 24 तत्वों से बना हुआ है भौतिक जगत। हाँ, वही 24 तत्वों से बना हुआ है, या हमने अभी अभी बताया वो 3/4, 1/4, तो उसमें वो आ गया। और अध्यात्म, हाँ, एक लिख सकते हैं, भौतिक जगत ये जड़ है ना। भौतिक जगत में सब जड़ पदार्थ है, और आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय है। चिन्मय मतलब चेतन है, सब सजीव है। और भौतिक जगत में सब जड़ पदार्थ से बना हुआ रहता है, जड़ है। कितने हो गए डिफरेंस? 5, 4, 5 हो गए गुरु जी। 5 हो गए। हाँ, ठीक है, 5 हो गए। हाँ, इतना भी आप लिखेंगे तो भी काफी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओके, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? लिखिए, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, और नहीं, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, मिश्रित भक्ति और प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत भक्ति किसे कहते हैं? शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति,
उसके बाद मिश्रित भक्ति और प्रधानीभूत भक्ति किसे कहते हैं। तो शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, जो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर की जाती है, ठीक है। और केवल भक्ति को ही शुद्ध भक्ति कहते हैं। मिश्रित भक्ति में लिखिए, दो प्रकार की भक्ति होती है, कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति, उसमें लिखिए कर्म की प्रधानता 10% होती है और भक्ति 90% होती है कर्म मिश्रित में। ज्ञान मिश्रित भक्ति में ज्ञान 10% होता है और भक्ति 90% होती है। और प्रधानीभूत भक्ति में दो टाइप्स लिखिए, भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। सब लोग लिख रहे हैं, भक्ति मिश्रित कर्म और भक्ति मिश्रित ज्ञान। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रिकॉर्डिंग वापस एक बार सुनिए, क्योंकि काफी चीजें मिस हो जाएंगी, है ना। तो नहीं तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी 40-45 मिनट ही है, तो और भी हमको 9वां 10वां 11 12 4 करने। तो आप इसको रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग में सारे आपको आंसर भी मैं बता रहा हूँ, है ना। कुछ रह जाता है तो आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसको थोड़ा से कीजिए। भक्ति मिश्रित कर्म, भक्ति मिश्रित ज्ञान। इसमें भक्ति होती है 10% और कर्म होते हैं 90%। और ज्ञान और भक्ति मिश्रित ज्ञान में 90% ज्ञान है, 10% भक्ति है। समझ में आ रहा है कि ये आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों में अपोजिट है। ओके, तो ऐसे कितने प्रकार की भक्ति है देखो, 5 प्रकार इधर ही हमको मिल गए। हाँ, ऐसे कौन से लोग हैं जो एकादशी करेंगे, बराबर है, और बाकी के दिन वो कुछ नहीं करेंगे? कौन सी भक्ति हुई है? भक्ति मिश्रित कर्म। मतलब 90% कर्म की प्रधानता रहेगी और 10% भक्ति रहेगी, बराबर है। ऐसे ही लोग रहते हैं ना, सुबह शाम क्या करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं वो, बराबर ना, एकादशी में बस भी उतना ही। गुरुजी से व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। हाँ, तो ये सब भक्ति मिश्रित कर्म हो गया, है ना। और कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति, इसमें क्या होता है, वह गुरु का आश्रय तो लिए है, लेकिन किसका काम क्या, वो किसकी सुनता है, वो अपने मन की सुनता है। तो उसके लिए मिश्रण आ जाता है कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित में। और शुद्ध भक्ति में वो क्या करता है कि वह गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए चलता है ना। तो इस तरीके से ये भक्ति क्या के बताए थे गुरुजी, भक्ति मिश्रित ज्ञान का परसेंटेज क्या बताए थे? भक्ति मिश्रित ज्ञान में ज्ञान 90%, भक्ति 10%। ओके, अगला प्रश्न है अभी जी, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ क्या है और भक्ति में श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? श्रद्धा का अर्थ क्या है और भक्ति में श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? श्रद्धा का अर्थ क्या है, तो श्रद्धा किसे कहते हैं? तो लिखिए, श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, है ना, भगवान पे अटूट विश्वास होना। और उसमें लिखिए कि श्रद्धा किस पे होनी चाहिए? पहले लिखिए शास्त्र के ऊपर, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखेंगे कि भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के ऊपर। हाँ। और तीसरा है कि हाँ, गुरु के ऊपर होनी चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र, है ना। भक्ति मार्ग में, है ना, भक्ति मार्ग में गुरु के शब्दों के ऊपर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। ओके,
उसके बाद लिखिए कि श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है। तो लिखिए श्रद्धा ये गुरु के मुख से, हाँ, गुरु के मुख से श्रवण करके और भक्तों का सत्संग करके प्राप्त होती है। ओके जी। अगला प्रश्न लिखिए कि क्या करने से हम भक्ति मार्ग से हमारा पतन होता है। क्या करने से हमारा भक्ति मार्ग में पतन होता है, या क्या करने से हम भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं। और उसको एक्सटेंडेड लिखिए, माया का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। लिखिए, माया का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। तो क्या करने से हम भक्ति छोड़कर जा सकते हैं या पतन होता है। तो पहला लिखिए कि पहला लिखिए, जब हम नियम का पालन नहीं करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं, तो हम भक्ति छोड़कर जा सकते हैं। दूसरा लिखिए, अगर हम हरि नाम या हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते हैं तो हम भक्ति छोड़कर जा सकते हैं। तीसरा लिखिए, अगर हम किसी वैष्णव के साथ कृष्ण को छोड़कर दूसरी चर्चा करते हैं, कृष्ण को छोड़कर हम दूसरी चर्चा करते हैं, तो हम भक्ति को छोड़कर जा सकते हैं। उसके बाद लिखिए, वैष्णव निंदा और दोष प्रवृत्ति से हम भक्ति को छोड़कर जा सकते हैं। वैष्णव निंदा और दोष प्रवृत्ति। गुरुजी, इसमें जो आपने 10 अपराध बताए थे वो भी लिख सकते हैं हम? नहीं, वो सब नहीं लिखना है, जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखिए। और उसके बाद लिखिए कि माया का सबसे बड़ा प्रभावी अस्त्र क्या है। तो लिखिए कि आध्यात्मिक गुरु के बारे में नकारात्मक सुनना, आध्यात्मिक गुरु के प्रति नकारात्मक सुनना या नकारात्मक शब्द को सुनना, ये माया का प्रभावी अस्त्र होता है। ओके, तो सारी चीजें इसमें कवर हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए कि जी ये प्रश्न क्रमांक 10 ही था, अभी 11वां लिखेंगे शायद। नहीं, नहीं 10 माता जी, अब 10 है माता जी। 10 लिखेंगे हम, 10वां लिखेंगे। जी ओके। 10वां प्रश्न है, कैसे दुराचारी भक्त को भी भगवान स्वीकार करते हैं। कैसे दुराचारी भक्त को भी भगवान स्वीकार करते हैं। कैसे दुराचारी भक्त को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, कौन सा स्टोरी लिखना है आपको, मैंने बताया था, आपको याद है। एक वो गुरुजी जो सिगरेट पी रहा था, इस्कॉन का भक्त था, नया जुड़ा था। जी, तो उस स्टोरी को आपको लिखना है।
कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ है ना। अपने नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन वह पश्चाताप भी कर रहा है, और दूसरा है भक्तों का नियमित प्रयास करें। संग कर रहा है ना, भक्तों का संग कर रहा है। ओके, उसके बाद लिखिए कि उसके बाद लिखिए भक्तों की आकस्मिक गलतियों को किस तरह से देखना चाहिए। भक्तों की आकस्मिक गलती को किस तरह से देखना चाहिए। प्रभु जी इसी क्वेश्चन का पार्ट है या फिर अगला क्वेश्चन है? अगला प्रश्न है ये। हाँ, भक्तों की आकस्मिक गलतियों को किस तरह से देखना चाहिए। गुरुजी आकस्मिक माने अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक अगर वो कोई गलती करता है तो कैसे देखना चाहिए। तो पहला लिखिए कि हम वैष्णवों के क्रिया को समझ नहीं सकते। हम वैष्णवों की क्रियाओं को या कार्यों को समझ नहीं सकते, वह क्यों कर रहा है। दूसरा लिखिए कि भगवान है किसी भक्त के उदाहरण से ही हमें मार्ग दिखलाते हैं, इसलिए भी इस तरीके का कार्य हो सकता है। और तीसरा है अगर किसी भक्त में मुझे दोष दिखता है तो हमें ये समझना चाहिए कि मुझ में वह दोष छिपा हुआ है। तो हमें भक्तों की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उनको भक्त के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। तीसरा गुरुजी, तीसरा क्या बताया प्लीज बताइए। तीसरा मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया कि अगर किसी खुद में रहता है, हमारे अंदर है। जी हमारे अंदर ही दोष है। ओके, तो ये हो गए, कितने प्रश्न हुए? 11 हो गए गुरुजी। 11 प्रश्न। 11 हो गए, ठीक है। उसके बाद लिखिए कि क्या बोलते हो, चतुश्लोकी गीता के अनुवाद लिखिए। चतुश्लोकी गीता के अनुवाद लिखिए। चतुश्लोकी गीता के अनुवाद लिखिए। तो 10.7, 8, 9, 10 आपको लिखना है। ओके गुरुजी 8 से शुरू होता ना, 8, 9, 10, हाँ, 11। 8, 9, 10, 11। हाँ, तो चतुश्लोकी गीता को आप अनुवाद के सहित लिखिए। ओके, तो इसको आपको लिखना है श्लोका और भाषांतर, इसको 10 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है चतुश्लोकी गीता, इसको आपको श्लोका भी लिखना है और भाषांतर भी लिखना है। अगर भाषांतर लिखेंगे तो हम 5 मार्क देंगे, और अगर श्लोका भी लिखेंगे तो 10 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न श्लोक में संस्कृत में लिखने में कुछ गलती हो जाए तो गलती हो गई तो बाद में देखेंगे, पहले अगर प्रयास भी करते हैं तो हम देखेंगे। लेकिन इसको इस तरीके से रहेगा, 5 भाषांतर को मार्क्स रहेंगे और 5 श्लोका को रहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में लेके 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए करेगा श्लोक 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। ओके, उसके बाद लिखिए कि भगवान की विभूतियों भगवान आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी अध्याय कौन सा है भगवान इसका? के अध्याय कौन सा है गुरुजी? अध्याय 10वां है। 10 अध्याय। भगवान के विभूतियों के भगवान के विभूतियों के 10 उदाहरण लिखिए। प्रभु जी श्लोक भगवान की विभूतियों के 10 उदाहरण लिखिए।
भगवान के विभूतियों के 10 उदाहरण लिखिए। तो ये तो आपको लिख सकते हो ना आप, बहुत सारे है विभूतियां है 10 अध्याय नंबर 10 में, तो आप इसको लिख ऐसे लीजिए, लिखना है ना। चाहिए, सूर्य को देख के हमें भगवान की। जी, उसके बाद कितने प्रश्न हो गए? 13 हो गए। 14 13 13 13 हो गए। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न लिखिए, भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत क्यों हुआ? भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत क्यों हुआ? भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत क्यों हुआ? क्यों भयभीत हुआ अर्जुन? अर्जुन इसलिए भयभीत हुआ क्योंकि वह देख रहा था कि विराट रूप के अंदर भीष्म, द्रोण, कर्ण और सारे योद्धा है प्रवेश कर रहे हैं और उनके दांत में वो चबा रहे हैं और उससे खून निकल रहा है। तो ऐसा रूप देखकर अर्जुन भयभीत हुआ। और उसके बाद उसी प्रश्न में लिखिए कि दिव्य चक्षु का अर्थ क्या है? दिव्य चक्षु का अर्थ क्या है? तो दिव्य चक्षु का अर्थ है कि हम भगवान को साधारण आंखों से नहीं देख सकते, भगवान को साधारण इंद्रियों से या आंखों से नहीं देख सकते। ओके, कितने प्रश्न हो गए अभी? 14 हो गए ना? 15 हो गए गुरुजी। 15 हो गए, 14 हो गए। ओके, 15वां प्रश्न लिखिए, बद्ध जीव में कौन से 4 दोष दिखाई देते हैं? बद्ध जीव में कौन से 4 दोष दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं? बद्ध जीव में कौन से 4 दोष पाए जाते हैं? जी, कौन बताएगा कौन से वो 4 दोष है? पहला है वह गलती करता है। दूसरा, उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। जी, इंद्रिय अपूर्ण है। तीसरा, भ्रमित रहता है। और चौथा है धोखा देने की प्रवृत्ति होती, धोखा देता है वो, है ना। तो ये 4 आपको लिखना है। पहला मैंने बताया था कि उसके गलती करता है वो। दूसरा है वो भ्रमित अवस्था में रहता है। तीसरा है अपूर्ण इंद्रिय है। और चौथा है वह धोखा देता है। ओके, अपूर्ण इंद्रिया मतलब प्रभु जी? अपूर्ण इंद्रिया मतलब उसकी इंद्रिय इनकम्प्लीट है ना, पूर्ण नहीं है। जैसे हमें आंखों से हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है? छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य बड़ा है जी। ऐसे। नेक्स्ट 15 हो गए। उसके बाद लिखिए कि अर्जुन ने विराट रूप में उपस्थिति भगवान से क्षमा याचना क्यों की? अर्जुन ने विराट रूप में उपस्थिति भगवान से क्षमा याचना क्यों किया? क्यों क्षमा याचना किया भगवान से? इसके पीछे भी कारण है कि वह सोच रहा था कि ये कृष्ण मेरा मित्र है, ये समझकर मैंने उपहास किया, है ना। मैं आपके साथ एक साथ मैंने खाए, एक साथ सोया, नाम से पुकारा। हाँ, वो सब आपको लिखना है, ठीक है। उसी अध्याय में है वो। श्लोक क्रमांक 11.41 और 42 में इसका उत्तर है, ठीक है। 41 और 42 में इसका उत्तर है, तो आप उसको लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है अभी कि भगवान प्राप्ति के लिए भक्ति के विविध स्तर कौन से है? वर्णन कीजिए, है ना। भगवान की प्राप्ति के लिए विविध स्तर कौन से है? श्लोक क्रमांक हमारा श्लोक क्रमांक 8 से लेके 12 तक वर्णन कीजिए। अध्याय कौन सा है गुरुजी इसका? 12
अध्याय 12 का श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपको बताना है ना। मैंने कल ही बताए थे ना कि मन और बुद्धि स्थिर होना, ये पहला भक्ति है। दूसरा भक्ति साधना भक्ति है। तीसरा भक्ति है वह कर्म करना भगवान के लिए। और चौथा है निष्काम कर्म। तो ऐसे गुरुजी श्लोक चार, भी लिखने हैं? ये भी वैसे लिखना है, श्लोका लिखना है, उसके बाद अर्थात लिखना है वैसे। नहीं ये श्लोका नहीं लिखना है, ये आपको 4 स्तर बताने, एक्सप्लेन करना है। इसको लिखे 10 मार्क्स को लिखिए। ये प्रश्न 10 मार्क, ये प्रश्न भी 10 मार्क के लिए रहेगा। तो दोनों 10 में से एक ही आएगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है सारा चीज। उसके बाद लिखिए कि भक्त के कुछ गुण बताइए जो भगवान को प्रिय है। भक्त के कुछ गुण बताइए जो भगवान को प्रिय है। भक्त के कुछ गुण बताइए जो भगवान को प्रिय है। ओके, तो इसमें लिखिए श्लोक क्रमांक 13 से लेके 20 में कई गुण बताए गए हैं, तो उसमें 6 गुण लिखना है आपको। गुरुजी 12 अध्याय ना गुरुजी? जी अध्याय 12 है गुरु इसका? जी अध्याय 12 है। तो कितने प्रश्न हुए अभी? 17 गुरुजी। 18 है प्रभु जी। गुरुजी श्लोक क्रमांक कितने से कितने बोले? 13 से लेके 20 तक। ठीक है जी। उसके बाद अभी लिखिए कि जी 7वें अध्याय का प्रश्न है कि जी तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग कौन से हैं? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग कौन से हैं? और आखिरी प्रश्न लिखिए अभी कि जीव माया से मुक्त कैसे हो सकता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो आपको ब्राह्मण का लिखना है, थोड़ा क्षत्रिय का भी लिखना है, वैश्य और शूद्र। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जीव माया से कैसे मुक्त हो सकता है। तो लिखिए कि भगवान की शरण ग्रहण करके वह माया से मुक्त हो सकता है। और लिखिए भगवान की शरण लेने का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना। उसके आगे का लाइन। तो इस तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन हुए अभी? 20 हो गए। 20 हो गए, 20 हो गए। प्रभु जी एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए आंसर, भगवान की शरण लेने से। भगवान की शरण लेने से जीव माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। और भगवान की शरण लेने का तात्पर्य है आध्यात्मिक गुरु की शरण लेना। ओके, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आसानी से आपको, कल का दिन भी है तो परसों के दिन इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 नहीं, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है गुरुजी एक बार ये वाला बता दीजिए, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग कौन से हैं? ये मैंने बताया था अभी, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 वर्ण है। और 4 आश्रम भी लिखिए,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक, तो इस तरीके से गुरु जी ये आश्रम भी इसी प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। जी समझा नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? गुरुजी गुरु जी जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ आपने और एक बताया और? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ आश्रम भी लिखने हैं, हाँ ब्रह्मचारी, जी सन्यासी। जी, आश्रम भी लिखना है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम और 4 वर्ण। ओके, तो इस तरीके से गुरु जी 7 से 12 अध्याय के नाम लिखा देते हैं। 7 से 12 अध्याय के नाम आपके सामने ही है। जी 7 से 12 अध्याय के नाम कौन पढ़ के बताएगा जरा? जी सुजाता पढ़ो। हाँ ठीक है। 7 अध्याय लिख रहे हैं। बोलू नाम बताना गुरु जी के, थीम बताना। नहीं बोल रहे हैं, सुजाता माता जी बोलिए। सात ज्ञान विज्ञान योग भगवत विज्ञान, 7वां अध्याय। 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, भगवत प्राप्ति योग। और 9वां अध्याय है राजविद्या राजयोग्य योग, जो परम गोपनीय ज्ञान है। 10वां अध्याय है जो विभूति योग, भगवान की ऐश्वर्य। 11 अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, श्री भगवान का विश्वरूप। और 12 अध्याय है भक्ति योग, भगवान की प्रेममय सेवा। ओके, तो टोटल 12 अध्याय के नाम आपको पूरा लिखना है, 2-2 शब्द है इसमें। ठीक है, तो अभी मैं आपको 7 से 12 अध्याय का मैं है ना, एक लाइन में हम चर्चा करेंगे। तो कौन मुझे बताएगा कि 7वां अध्याय है, 8वां अध्याय है, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वें अध्याय और 12वें अध्याय, है ना? तो ये 5-6 अध्याय में से सबसे आसान अध्याय आपको कौन सा लगा? जी फिंगर को रेज कीजिए। सबसे आसान अध्याय आपको जो समझ में आ रहा है, और वो कौन सा लगा? 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनमें से। जी जी वृशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, 12वां अध्याय सबसे आसान लगा। उसमें भक्ति योग बताया था भगवान ने। भक्ति योग बहुत आसान है करने के लिए। एक गुरु का आश्रय लेके हम गुरु के आज्ञा का पालन करके भक्ति योग कर सकते हैं। ओके, तो 12वां अध्याय है ये। जी सबको आसान लग रहा है? कितने लोगों को 12वां अध्याय बहुत ही अच्छा लगा और समझ में आया, काफी प्रैक्टिकल लगा? ओके, तो 12वां अध्याय, कल का अध्याय आपको सबको अच्छा लगा क्योंकि उसमें भगवान ऑप्शन दे रहे, इसलिए अच्छा लगा आपको, बराबर है ना? भगवान उसमें ऑप्शन दे रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो ये करो, ये नहीं करोगे ये करो, ये नहीं करोगे ये करो, है ना? तो इसके लिए, है ना, तो अगर मान लो कोई चाय कॉफी नहीं छोड़ रहा है या उसको बहुत कठिन हो रहा है ना, तो उसके लिए कौन सा मार्ग रहेगा फिर? कृष्ण क्या बोलेंगे उसको? जी कौन बताएगा मुझे? जी फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अगर किसी का चाय कॉफी का आदत है, नहीं छूट रही है, जी प्रियंका सहगल, कौन सा प्रकार है वो? ओके, दीप्ति सचदेवा। गुरुजी वो फिर बिना मतलब हर कर्म में कृष्ण को केंद्र बनाते हुए कर्म करेगा, निष्काम सेवा करेगा, इस चीज का अभ्यास करेगा। नहीं, निष्काम कर्म नहीं था, उसके आगे भी कुछ था एक। जी सुधा गुप्ता। गुरुजी वो डोनेशन देगा, सेवा करेगा भक्तों की, और गुरु की भी सेवा करेगा, ऐसा? नहीं, गुरु तो अभी तक उसके पिक्चर में नहीं है। बेसिकली जी वो हाँ, वो कृष्ण के लिए कर्म डोनेशन देगा करेगा। और अपने सैलरी में से कुछ भगवान के लिए कर्म परसेंट वो करना। भगवान के मंदिर में जी दान देगा।
भगवान के लिए कर्म करेगा। जी, कृष्ण के लिए कर्म करेगा। ठीक है, तो पहला है, अगर किसी का मन और बुद्धि 24 घंटा भगवान में लग रहा है ना, तो वह शुद्ध भक्ति का स्तर है। ये नहीं हो रहा है तो दूसरा स्तर कौन सा है कि 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो, प्रभुपाद ने जो हमें कहा है उसका पालन करो। ये दूसरी कैटेगरी है, अभ्यास योग। तीसरी कैटेगरी कौन सी थी कि अगर मुझे नियमों का पालन नहीं हो रहा है लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा है कृष्ण आपकी भक्ति करने की, माला जप करने की, लेकिन क्या करूं, ये चाय कॉफी है या नशा है, ये छूट नहीं रहा है मेरा, है ना, नॉनवेज भी छूट नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो उसके लिए हम कौन सा फिर रिकमेंड करेंगे, उसके लिए कृष्ण के लिए कर्म करो। ठीक है, कृष्ण के लिए कर्म करो। तुम थोड़ा सा जो भी खाना जो भी तुम कमा रहे हो, ये कृष्ण के लिए कमाओ, थोड़ा सा पैसा दे दो। नहीं तो फिर इस्कॉन मंदिर में जाओ, थोड़ा सा किताबें उठाओ, झाड़ू मारो, पोछा मारो, है ना, शू स्टैंड में खड़े रहो, कोई काम करो। तो ठीक है, ये हो गया थर्ड कैटेगरी। ये भी नहीं हो रहा है मेरे से, है ना, कृष्ण के लिए कर्म भी नहीं हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, एटलीस्ट समाज सेवा करो निष्काम भाव से, है ना, लोगों की सेवा करो। तो ये 4 कैटेगरी बताते। ठीक है, तो इनमें से हमें कौन सी अच्छी लगती है, 4 में से कौन सा करना चाहिए? तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर अभ्यास, माला अभ्यास योग है ना। माला ठीक है अभ्यास माला माला जी, अभ्यास योग है ना। ओके, तो अभ्यास योग है ना, ये हमारे लिए है। ठीक है, ओके। उसके बाद और एक प्रश्न लिखिए उसमें, और एक प्रश्न देना मैं भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए कि भक्ति के 9 स्तर लिखिए, भक्ति के 9 स्तर लिखिए। ये भी 10 मार्क के लिए रहेगा क्वेश्चन। भक्ति के 9 स्तर लिखिए। गुरुजी इसको एक्सप्लेन भी करना रहेगा। हाँ, एक्सप्लेन भी करा रहे हैं। भक्ति के 9 स्तर लिखिए। पहला है अज्ञा सुकृति। गुरुजी ये मैं बताऊं? एक मिनट। हाँ जी, अज्ञा सुकृति। दूसरा है श्रद्धा। तीसरा है साधु संग। हाँ, श्रद्धा के बाद है साधु संग। चौथा है गुरु पदाश्रय। हाँ, गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय। पांचवा है भजन क्रिया। लास्ट टाइम भी आपने क्वेश्चन दिया था हमें। जी। छठा है अनर्थ निवृत्ति। सातवां है निष्ठा। निष्ठा। आठवां है रुचि। नौवां है आसक्ति। 10वां है भाव। और 11वां है प्रेम। ठीक है, प्रेम। ओके, तो और इसमें लिखिए कि आप कौन से स्थान पर है, ऐसा आपको लगता है। आप कौन से स्थान पर है ऐसा आपको लगता है। लिखना है, बोलना नहीं। लिखिए, लिखिए आप कि आप, और आप एक्सप्लेन भी कीजिए कि क्यों आप गुरु पदाश्रय पे है, क्यों आप भजन क्रिया में है, क्यों अनर्थ निवृत्ति में, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, ओके। तो ये टोटल अभी 21 क्वेश्चन हुए, है ना जी। तो मुझे 11 स्तर है ना, ये 9 आपने कहा था ना, 11 स्तर हाँ, है ये। 11 लिखिए, 11 स्तर लिखिए। गुरुजी आपने जो 9 क्वेश्चन देने को बोले हैं, तो एक ऑप्शनली दे दीजिए ताकि ऑप्शनल रहेगा। 9 क्वेश्चन, हाँ। तो ये करीबन हमने 3 क्वेश्चन अभी 10 मार्क के दिए हैं, है ना। तो इन 3 में से 2 आ सकते हैं 10-10 मार्क के, है ना। 3 में से 2 10-10 मार्क के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप गुरुजी हो सके तो एक ऑप्शन दे दीजिएगा, हो सके तो। एक ऑप्शन, मैं तो आपको सब सारा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, ऑप्शन भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए।
बाप रे बाप। गुरुजी इस बार भी सर्टिफिकेट मिलेगा? गुरुजी 9 की जगह 10 ही क्वेश्चन दीजिए ना गुरुजी। नहीं तो इस तरीके से जी, तो बेसिकली मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, और अगर एक ऑप्शन है चाहिए तो हम एक ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। लेकिन वो 10 मार्क का ही रहेगा, ठीक है, 5 मार्क वाला नहीं रहेगा। तो गुरुजी इस बार भी सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? हाँ हाँ, हम जितने भी एग्जाम लेंगे अभी सारे एग्जाम के आपको सर्टिफिकेट दे जाएंगे। 7 से 12 और 13 से 18 ऐसे 3 सर्टिफिकेट आपके पास भागवत गीता के रहेंगे। और उसके पश्चात हम उपदेशामृत भी लेंगे, उपदेशामृत का क्लास होगा, फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु भी कवर करेंगे, फिर हम ईशोपनिषद, ऐसे 4 किताब है प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्री के लिए रिकमेंडेड किया है। तो आपका भक्ति शास्त्री है पूरा हो जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम सुबह श्रीमद् भागवतम में भक्ति वैभव के पहले 6 स्कंद कवर करेंगे। तो इतना होने के बाद तो आपको सारा मतलब 50-60% ज्ञान तो हो ही जाएगा, है ना। भक्ति शास्त्री भी हो जाएंगे, भक्ति वैभव भी हो जाएंगे, लेकिन इतना होने के बाद अगर हमारे में विनम्रता नहीं आती है तो हम फेल हो गए, है ना। तो इसके लिए हमको विनम्रता, सहनशीलता बहुत जरूरी है। प्रभु जी ये किताबें खरीदनी पड़ेंगी, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत? हाँ हाँ जी जी, किताबें कंपलसरी है ये। तो ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी मिल जाती है और कई इस्कॉन मंदिर में भी मिल जाती है। उपदेशामृत किताब 30 रुपए का है, भक्ति रसामृत कुछ तो 150 रुपए का है, ईशोपनिषद भी बहुत कम है, 50 रुपए में, 40 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। तो इस किताब आप लिंक भेज दीजिएगा। गुरुजी एग्जाम कब है? एग्जाम परसों के दिन है, 3 से 4 बजे परसों एग्जाम होगा, ठीक है। तो कल हमारा 13वां अध्याय होगा, कल छुट्टी नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप समझोगे छुट्टी मिली है, तो ऐसा नहीं है। कल 13वां अध्याय हमारा हो जाएगा, है ना। कल हम शुरू करेंगे 13वां अध्याय। प्रभु जी ईशो उपनिषद में क्या क्या है? ईशो उपनिषद में वो हम बताएंगे अभी, है ना। अभी आप थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए, है ना, पहले आप गीता पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वो सब हम आपको बताएंगे जिससे किताब आएगा। गुरुजी मुझे कुछ बोलना गुरुजी आपने जो 11 पर बताए हैं इन्हें एक्सप्लेन भी करना है? हाँ जी, जो एक्सप्लेन करने हैं जी, जितने भी चीजें हैं जैसे के बताए। हाँ, आज्ञा सुकृति में क्या एक्सप्लेन करना है आपको कि हम भक्तों की सेवा करने से हमें आज्ञा सुकृति प्राप्त होती है। श्रद्धा में हम क्या करते हैं, इससे 1000 सुकृतियों को इकट्ठा करके हम श्रद्धा के स्तर पे आते हैं। और उसके बाद हम हाथ में माला उठाते हैं, 1 माला 2 माला शुरू करते हैं, फिर हम भक्तों के सत्संग में आते हैं और 16 माला करना शुरू करते हैं। 16 माला करने के बाद हम गुरु पदाश्रय लेते हैं, गुरु पदाश्रय के बाद हम गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भजन क्रिया शुरू होती है। भजन जैसे शुरू होता है अनर्थ धीरे धीरे एक एक करके निकलने लगते हैं, और उसके बाद हम 80% अनर्थ चले जाने के बाद हम निष्ठा में आते हैं, और फिर 90% अनर्थ चले जाने के बाद रुचि में आते हैं, और 99% अनर्थ चले जाने के बाद हम आसक्ति और भाव में आते हैं, और 100% अनर्थ और अपराध चले जाने के बाद हम प्रेम के स्तर पर आते हैं। तो आपको लिखना है कि निष्ठा से लेके प्रेम तक हम क्यों फंसे हुए हैं, तो हम अपराध के कारण फंसे हुए अभी, बराबर है, अपराध के कारण फंसे हुए, इसके लिए हमको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है ना। रोज सुबह हम 4 बजे उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रेम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम अपराध करते हैं, बराबर है। और कई देखिए एक चीज याद रखें, हम कभी भी 2 वैष्णव मिलते हैं ना, तो शुरुआत होती है कि आज क्लास में क्या सिखाया, और एंड कहाँ से होता है? एंड दूसरी चीज से होता है ना। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है, आज घर पर तो इसके लिए हमें इससे सावधान होना चाहिए। तो नहीं तो हमको इतना अच्छा अवसर मिला है, हम अपराध करेंगे और हम चले जाएंगे, है ना। भगवान है वो, अगर मान लो हम नियम ब्रेक करते हैं ना, मान लो गलती से, तो भगवान हमको वापस ले लेंगे, लेकिन अपराध करते हैं तो भगवान वापस नहीं लेते हैं हमें। तो इसलिए हमें बहुत डरना चाहिए कि मेरे मुंह से किसी वैष्णव के प्रति कोई अपशब्द न निकले। तो ये हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम एग्जाम ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको 100% भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर मुझ में कोई वैष्णव के गुण ही नहीं है, तो मैं
पास होकर फेल हो गई, फेल हो गई, इतना हमेशा, ये हमेशा याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए। भले ही मुझे कम मार्क्स मिले कोई बात नहीं, 60% मिले कोई बात नहीं, लेकिन क्या मेरे में विनम्रता है, क्या मैं वैष्णव के सामने झुक रहा हूँ, तो समझ रहा कि आप पास हो गए। आप चिंता मत कीजिए, मार्क्स ये तो आप थोड़ा सा आपको ये समझने के लिए है कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है गीता के बारे में, ये समझने के लिए। आप मार्क्स देख के आप ये मत सोचिए कि ये वैष्णव मेरे से कम श्रेष्ठ है, मुझे इससे अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं इससे बढ़िया हूँ। ये मनोभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम लेने का तात्पर्य यही है, हम अपने आप को चेक करें। कई लोग कहते हैं कि दूसरों को कितने मिले मार्क, इसको कितने मिले, इसको कितने मिले, तो ये हमारा रवैया नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को परखना है, ठीक है। और अगर किसी को ज्यादा मार्क्स गुरुजी मिलते हैं भजन तो हमें उसका कृपा लेना चाहिए। ओके ओके। गुरुजी तो भजन क्रिया में क्या क्या आता है? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। नहीं समझा नहीं मैं। हाँ गुरुजी भजन क्रिया जो है कितने नंबर पर है? 5 भजन नंबर क्रिया पर, में उसमें क्या? नवदा भक्ति होती है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम, ये नवदा भक्ति शुरू करता है वो भजन क्रिया में। ओके गुरु गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो, फिंगर को रेस कीजिए अभी। हाँ एक मिनट गुरुजी वापस आपने कीजिए। क्वेश्चन 5 बोला है हाँ ना, देवताओं के हाँ उपासकों को अल्प बुद्धि क्यों कहा गया है? गुरुजी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। देवताओं के उपासक को अल्पबुद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह क्षणिक है ना, क्षणिक भौतिक इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं, जो मृत्यु के समय खत्म होने वाली होती है। और दूसरा है कि देवी देवता ये भी, इनका भी शरीर क्षणिक होता है, तो इसके लिए वो अपने उपासकों को शाश्वत शरीर नहीं दे सकते। ओके, तो गुरुजी इसके बारे में और भी डिटेल में लिखना है या जितना और आपने भी बताया उतना ही सफिशिएंट होगा? नहीं, कम से कम 4 से 5 पॉइंट चाहिए। हाँ मुझे, ये तो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, और भी अगर आप ओके, गीता के 7वें अध्याय में सारा वर्णन है। ओके ओके नेक्स्ट। अध्याय 7 हाँ अध्याय 7 में गुरुजी पूजा मुझे डिमरी। co-host बना दीजिए, गुरुजी क्वेश्चन मुझे नंबर 12 co-host बना दीजिए। जी को थोड़ा सा बनाना है। हाँ हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी ये गुणों के अनुसार मनुष्य के आश्रम में कैसे लिखे गए? आश्रम में कैसे गुण होते हैं विभाजित? गुणों के 4 मैंने बताया था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण ये सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय ये रजोगुण में होता है, और वैश्य नहीं, ये जो आश्रम लिखने हैं हमने जो। हाँ आश्रम तो मैंने बताया कि गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी आश्रम में आपको लिखना है कि गुरुकुल में वो गुरु के नीचे रह के ज्ञान अर्जित करता है। गृहस्थ आश्रम में वो पत्नी के साथ रहता है और भगवान की भक्ति करता है। वानप्रस्थ आश्रम में वह पत्नी के साथ वृंदावन चला जाता है और वहीं पर अपने पत्नी से अलग रह के भक्ति करता है। और संन्यास आश्रम में वह अकेला अपने पत्नी को छोड़कर भगवान के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे 4 आश्रम है, ये आपको लिखना है, 4 आश्रम और 4 वर्ण। ठीक है, तो इसमें गुणों का भी कुछ हमें बताना है कि नहीं गुणों नहीं, सत्वगुण या रजोगुण? नहीं उसमें नहीं ऐसा बताना कुछ है। नहीं, इसमें ये नहीं लिखा। आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसमें बताना है गुणों का। ठीक है, जी तो शूद्र है वो तमोगुण में रहता है, और वैश्य है वह रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है। क्षत्रिय ये रजोगुण में होता है, और ब्राह्मण है सत्वगुण में रहता है। तो ये आपको बताना है, ठीक है जी। और गुरुजी एक बार आपने प्रश्न किया था
कि अंतः जो हमारा अंतःकरण होता है उसके परतें कौन कौन सी होती हैं। तो एक प्रभु जी ने बताया था कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। जी। तो गुरुजी मन और चित्त में क्या फर्क होता है? चित्त में क्या होता है, हमारे करोड़ों जन्म के जो संस्कार होते हैं वह स्टोर होते हैं चित्त में। मन के तीन चीजें हैं, एक है इच्छा करना, दूसरा है विचार करना और तीसरा है अनुभव करना। समझ में आ रहा है? तो मन के तीन क्रियाएं हैं और चित्त है, इसमें काफी सारी चीजें स्टोर होती है। जैसे आप मन से कोई भी चीज सोचती है तो कहाँ पर स्टोर होती है, वो चित्त में होती है। समझ में आ रहा है? चित्त को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, चित्त। ओके जी, ओके जी गुरु, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट है अशोक चावला। प्रणाम। जैसे विराट रूप है वो अर्जुन ने भी देखा, संजय ने भी देखा और जो बाकी भक्त थे प्रभु के उन सब ने देखा था। और जैसे सुबह कहा आपने कि ये काल्पनिक था विराट रूप, तो ये भ्रम था सिर्फ कि वाकई भी देखा था उन्होंने? नहीं, वो विराट रूप और विश्व रूप ये दोनों अलग है। विश्व रूप है ये देखा था अर्जुन ने, और विराट रूप और विश्व रूप अलग है। समझ में आ रहा है आपको? विश्व रूप अलग है, विराट रूप अलग है, आप उसको मिक्सिंग कर रहे हैं। ओके जी। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगा दूसरे स्कंद में हम जब प्रवेश करेंगे डिटेल में। ओके जी। ओके, नेक्स्ट है देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मेरा कल का क्वेश्चन है कि जैसे आप कल अध्याय 12 पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें जैसे लास्ट में बताए थे कि गोपियां ने अपने चरण धूलि देने के लिए तैयार हो जाती है भगवान को, वो नर की यातना झेलने के लिए भी मतलब स्वीकार करती हैं। तो क्या सचमुच उन्हें नर की यातना झेलनी पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, भगवान ऐसे ऐसे कैसे उनको नरक में भेजेंगे? उनका भाव ऐसा था, वो समझ में आ रहा है? उनका ऐसा भाव था कि मेरे कृष्ण के लिए अगर मैं करोड़ों जन्म भी, है ना। जैसे और एक किसका भाव था? प्रहलाद महाराज को। जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि प्रहलाद तुमको क्या चाहिए, बोलो, तुमने इतना कठिन कठिन परीक्षा दी है, तो पता है प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं इस पृथ्वी के सारे जितने भी जीव है ना, उनको आप भगवत धाम ले चलो और इनके सारे पाप है ना वे मुझको दे दो, मैं यहीं पर रहूंगा। समझ में आ रहा है आपको? ये हम कह सकते हैं क्या? कोई नहीं कह सकता है, बराबर है ना। ये कौन कह सकता है? जो बाकी के जीवों पे प्रेम करता है ना, जो जीवात्माओं के ऊपर भी प्रेम करता है, क्योंकि वो देखता है कि इतने लोग परेशान है ना, तो वो सोचता है कि इनके सारे कर्म मुझे दे दो कृष्ण, और आप इनको भगवत धाम ले जाओ। लेकिन भगवान ऐसा करेंगे क्या? भगवान नहीं ऐसा करेंगे। ये कितना सुंदर भाव है ना, बराबर है ना। ये सुनने से कितना अच्छा ये लग रहा है, कैसे कैसे भक्त होते हैं, है ना। तो और एक उदाहरण आता है वासुदेव विप्र का, चैतन्य चरितामृत में। उसको कुष्ठ रोग हुआ था और उसके शरीर से कीड़े पड़ते थे, ऐसे इतना उसका बीमारी हुआ था। तो पता है क्या करता था? उस कीड़े को उठाकर वापस जख्म पे रखता था वो। पता है क्यों ऐसा रखता था? तो उसको एक बार पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो वासुदेव भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े भक्त होते, वो सोचते हैं कि मेरा शरीर इन जीवों का खाना है ना, इनका खाना मेरा शरीर है, मैं इनसे इनका खाना क्यों छीन सकता हूं? अभी हम इसका अनुकरण नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? हम अनुकरण नहीं कर सकते। ये मैं सोच रहा हूं कि भक्तों की सोच कितनी महान होती है, ये मैं आपको बताना जा रहा हूं इस उदाहरण से। समझ में आ रहा है क्या? और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उसका आलिंगन करते हैं, उस वासुदेव कुष्ठ रोगी का। तुरंत उसका सारा पस वगैरह सब चला जाता है और उसका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है पूरा। उसके बाद पता है वासुदेव क्या कहते हैं? भगवान आपने मेरे साथ ये क्या किया? पहले मैं ऐसा था तो कोई मेरे पास आता नहीं था, मैं आसानी से भजन कर सकता था। अभी आपने मेरे ऊपर इतना कृपा किया है कि लोग अभी मेरे पैर पड़ने आएंगे।
और इससे मुझे बहुत परेशानी होगी। कितना सुंदर भाव है। समझ रहे हो ना आप भक्ति का भाव क्या है? ये भक्ति का भाव है ना, सबसे टॉप मोस्ट। ओके, तो गुरु जी, तो ये चीज थी। ओके, प्रहलाद जो मांगते हैं भगवान से कि सब जीवों का वो कर दीजिए, तो फिर मतलब वो भगवान तो चाहते हैं ना कि ये कुछ मांगे और मैं इसकी इच्छा को पूरा करूं, तो आप बोलते हैं कि भगवान ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर भगवान क्या रिस्पॉन्स करते हैं उस भक्त की इच्छा का? नहीं, इसके लिए तो प्रहलाद महाराज कुछ नहीं मांगते हैं ना। प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ किया और आप मुझे बदले में देंगे, मैं तो आपसे प्रेम कर रहा हूँ भगवान। प्रहलाद महाराज ऐसा कहते हैं। प्रहलाद महाराज कुछ नहीं मांगते। अगर आपके सामने भगवान अभी आए और बोले कि बताओ क्या चाहिए तुमको, बहुत सोला माला कर रहे हो इतने दिनों से, खुश हूं मैं आपके ऊपर, तो हमारा तुरंत हम एक ना एक प्रॉब्लम तो हम जरूर मन में आएगा, है ना। एक ना एक प्रॉब्लम जरूर आएगा कि भगवान मुझे यहाँ से निकाल के मुझे ऐसी जगह पर दे, है ना, कि मुझे, है ना, वहां पर सारी सुविधा मिले, या एटलीस्ट आपके भक्त हो, है ना। तो ऐसा हम मांग वो सकते प्रहलाद हैं। महाराज सबके कल्याण के लिए भगवान से कहते हैं, तो कुछ तो किए होंगे भगवान जी ने सबके कल्याण के लिए। हाँ, नहीं, भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे उसके बाद उन्होंने ये भी मांगा, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को मुक्त करा दो, ये भी उनको मांगा था। तो भगवान ने कहा उस समय कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त किसी परिवार में जन्म लेता है ना, तो उसके 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। कितनी? 21 पीढ़ियां। तो अगर आप अच्छे से, अभी आप लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो आपके भक्त होने से आपके मायके के 7 पीढ़ियां, है ना, ससुराल के 7 पीढ़ियां और आने वाली 7 पीढ़ियां, सबका उद्धार हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति भगवान का भक्त बनने से, भले ही दुनिया वाले आपको ताने मार रहे हैं, उसकी आप परवाह मत कीजिए। आप मन में सोचिए कि मैं अगर अच्छे भक्त बन गई या बन गया तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, हमारा समय हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। आपको धन्यवाद ओके, गुरुजी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा